गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा की डिबेट में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं कमलेश देवराड़ी, कमल देव भूमि, उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत शहर थराली से। प्यारे साथियों, आज का वीडियो होने वाला है उत्तराखंड की जो लैंड है, उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है, उसके आसपास कितनी भूमि है और कितना उसका उपयोग किया जा रहा है। और यदि आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि होती तो आप उसका किस प्रकार से यूज करते। ये जो खेत हैं जो अब बंजर हो चुके हैं, इनमें आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दरारें हैं। ज़मीन कई जगह धंस चुकी है और ये जो दरारें हैं ये हर दिन बढ़ती जा रही हैं। यहीं लोगों के जो आवासीय मकान थे, अब लोग उन मकानों को भी छोड़ चुके हैं क्योंकि उन मकानों के अंदर अब इनको अपना जीवन सुरक्षित नज़र नहीं आता है। ये दरारें देखिए ना कि किस प्रकार की दरारें हैं। ये जो आप मेरे पीछे खंडर गौशालाएं देख रहे हैं, इन गौशालाओं में पहले लोग रहा करते थे, उनके पालतू जानवर रहा करते थे, वो लोग यहीं जीवन यापन किया करते थे। लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। अब ना यहाँ पालतू जानवर रहते हैं और ना लोग रहते हैं। आज से कुछ सालों पहले गांव का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था, और आज यदि आप गांव में आओगे तो आपको एक बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिलेगा। अलग तरीके की सोच लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेगी। घरों के जो ढांचे हैं वो ढांचे भी आपको अब दूसरे तरीके के देखने को मिलेंगे। ये जो खेत आज आप बंजर देख रहे हैं, कभी इन्हीं खेतों में लहराती हुई फसलें भी नज़र आती थी। ये जो बांस और बुनास के जंगल आप देख रहे हो, कभी लोग इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करते थे, इनकी रखवाली किया करते थे, क्योंकि इनसे उनके जो जानवर हैं उनका भरण पोषण होता था। आज से कुछ साल पहले भी ये खेत जो हैं ये बंजर हुआ करते थे। फिर इन्हें खोदने की शुरुआत हुई। इनके आसपास जो ये खेत हैं ये नंगे हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने फिर धीरे धीरे यहाँ वृक्षारोपण शुरू किया। कुछ घास के वृक्ष लगाए तो कुछ फलदार वृक्ष लगाए। आज फिर से ना वो फलदार वृक्ष देखने को मिलते हैं और ना वो घास के जो पेड़ हैं वो उतनी संख्या में देखने को मिलते हैं जितने कि आज से कुछ साल पहले लोगों ने लगाए थे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जहाँ से शुरुआत की थी फिर से वहीं पर आकर खड़े हो चुके हैं। बदलती ज़रूरतों के साथ लोगों के अपने घर जहाँ जीवन यापन किया करते थे, अब वो भी खंडर हो चुके हैं। मैं पुराना जो जीवन है वो आपको बता चुका हूँ, कैसे शुरुआत हुई वो भी बता चुका हूँ, और उस शुरुआत के बाद आज हम किस कगार पर आकर खड़े हैं वो भी आपको दिखा चुका हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये जो इतनी हेक्टेयर ज़मीन आज गांव में बंजर पड़ी हुई है, क्या इसमें फिर से रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है? और लाया जा सकता है तो किस प्रकार से लाया जा सकता है? क्या हम लोगों को फिर से अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है? और अगर लाएंगे तो उससे क्या कुछ किया जा सकता है? वो तमाम चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो ये बंजर ज़मीन है, इस बंजर ज़मीन पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है और कौन कौन लोग बदलाव लाने का काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तूने सही किया यार, इसी उसमें किया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो बेरोजगारी है वो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी है। जो पलायन है वो सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं हुआ है। उत्तराखंड के जैसे कई ऐसे राज्य हैं जिनके जो गांव हैं वह सैकड़ों की तादाद में खाली पड़े हैं। वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बंजर पड़ी हैं, उन पर उत्पादन शून्य है। लेकिन क्या बदलाव लाया जा सकता है? ये जो बंजर ज़मीनें जिन्हें कभी हमारे पूर्वजों ने आबाद किया था, अब ये जो बंजर हैं, क्या इन्हें फिर से आबाद किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इन बंजर ज़मीनों में आप यहाँ के मौसम के अनुरूप विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष लगाकर इस बंजर ज़मीन को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। यहाँ से फिर से उत्पादन कर सकते हैं, अपने आय के सोर्सेस पैदा कर सकते हैं। फलदार वृक्षों में आप सेब के पेड़ लगा सकते हैं, आप आड़ू के पेड़ लगा सकते हैं, संतरे के पेड़ लगा सकते हैं। बस एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। आज प्यारे साथियों, तो ये है कीवी का पौधा, और कीवी की खेती उत्तराखंड में इन दिनों चरम पर है। कीवी के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये फ्रूट हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है, उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा। उस वीडियो को भी आप लोग देखना। कीवी का जो पौधा है और कीवी की जो खेती है वो बहुत महंगी खेती है, और कीवी का जो फल है वो भी बहुत महंगा है और सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए, जिन्होंने ये कीवी की खेती फिर से शुरू करने का मन बनाया है और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं, रविंद्र बिष्ट जी, उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि
कैसे उनके जहन में आया कि फिर से रेवोल्यूशन लाया जाए? जी, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। कब, कैसे और क्यों मन में आया कि ये सब चीज़ करना चाहिए? देखिए, हमने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर की दुनिया देखी, बाहर रोज़गार अपनाया, ज़मीनें खरीदी, मकान बनाए। तो वहाँ पे जाके महसूस हुआ कि ज़मीन की क्या वैल्यू है। और जब वापसी हम गांव की ओर आए तो देखा कि हमारी कई हेक्टेयर ज़मीन बंजर पड़ी है। कई 20-25 साल हो गए हैं जो कि ये पूरी ज़मीनें हमारी बंजर पड़ी हैं, जिसमें जंगली जानवर तांडव कर रहे हैं। लेकिन फिर देखा तो कि इन ज़मीनों में बहुत कुछ हो सकता है। कई जगह कई जानकारियाँ प्राप्त की तो पता चला कि अभी कीवी का कॉन्सेप्ट नया चल रहा है और कीवी में जो है कि बेनिफिट बहुत है और किसान मैक्सिमम लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पहले ये सारे खेत आबाद। किसी भी क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाने के लिए किसी न किसी इंसान का आगे आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं भर से योजनाएं सफल नहीं हो जाती। उसके लिए कुछ लोग जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर हुनर हो, जो बदलाव लाना चाहें, वैसे लोगों का आगे आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हर गांव से एक बंदा आगे आकर सरकार की इन योजनाओं को धरातल पर कुछ इस प्रकार से साकार करके उन्हें आय में बदलने का काम करे और लोगों को रोजगार देने का काम करे, तो निश्चित रूप से एक दिन जो ये बंजर खेत हैं ये फिर से आबाद हो जाएंगे। ये जो घर खंडर में बदल चुके हैं, ये घर फिर से एक नए आकार में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो प्रकृति, ये जो इतना खूबसूरत नेचर है जो अब धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है, इसमें फिर से आपको दुगनी हरियाली देखने को मिलेगी। इसी क्षेत्र में अपने मित्र रवि के साथ मिलकर हम भी इस योजना को धरातल पर उतार कर खुद के सपनों को साकार करने का जज्बा लेकर आगे बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कई और भी लोग जुड़ें और सरकार की ये जो योजना है उसे अपने जीवन में उतार कर सरकार के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने का काम करें। कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप सीखेंगे, एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करेंगे और जानकारी साझा करते करते एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, खुद भी नौकरी ढूंढेंगे और दूसरों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक खुशहाल जीवन खुद भी जिएंगे, दूसरों को जीने के लिए भी प्रेरित करेंगे और एक प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लोग हमारे भी देंगे, आपके भी देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में कहीं भी बातें पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी साझा करना। सरकार की इसी प्रकार की योजनाओं को और उससे हुए जुड़े हुए लोगों को हम आगे भी आप लोगों से मिलाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।